हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो त्रैमासिक पेपर है ये मैं आपको बता रहा हूँ। त्रैमासिक पेपर आपका पूरा का पूरा आपकी किताब पर आधारित है। आप लोगों को ये पूरा मॉडल पेपर के तौर पर याद रखना है। यहाँ पर आपको सारे जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और आपके लिए एक जानकारी भी मैं दे देता हूँ पहले ही कि आप लोगों को हमारा मेंस एजुकेशन ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड का त्रैमासिक परीक्षा के लिए ये पूरा पेपर, जिसमें कि आपको वह प्रश्न बताए हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी अपडेट मिलती रहे। ये रहा पहला प्रश्न, सही विकल्प में आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको जकार्ता उत्तर के रूप में बताना रहेगा। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव, इनका कार्यकाल क्या था? तो दोस्तों 1885 से 1991 आपका इसमें करेक्ट उत्तर के तौर पर बताना रहेगा। और ये आपको पूरे अच्छे से याद करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसके उत्तर के रूप में आपको 7 अप्रैल 1948 बताना रहेगा। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। विश्व के कितने देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसमें 193 बताएंगे, 193, ठीक है। उत्तर के तौर पर 193 आपको उत्तर के तौर पर बताना रहेगा। यही करेक्ट है जो मैंने लिखा है। इसके अलावा देखिए ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो जो ग्रीन हाउस गैस संबंधित है दोस्तों, ये वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है, जिसको क्या बोला जाता है? विश्व तापन भी बोला जाता है, वैश्विक तापन भी बोला जाता है ग्रीन हाउस गैस के कारण। इसके अलावा आपको मैं बता रहा हूँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में ये जो पारित किया गया था, उत्तर के रूप में आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट बता देना रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको रिक्त स्थान बता रहा हूँ, सभी रिक्त स्थानों को आप अच्छे से याद करेंगे, एक भी रिक्त स्थान आप छोड़ेंगे नहीं। और आपको हमारा मेंस एजुकेशन ऐप ज़रूर डाउनलोड करना है। और हमने वहाँ पर आपके 8 सब्जेक्ट के लिए जो बेस्ट कंटेंट है वो अपलोड कर दिया है। मात्र 499 रुपये में आपको वहाँ पर मैं 4 सब्जेक्ट दे रहा हूँ, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, इसके अलावा वहाँ पर हिस्ट्री देखने को मिलेगा, और इसके अलावा ज्योग्राफी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इन सभी की टेस्ट सीरीज भी हमने वहाँ पर आपको उपलब्ध करानी है। तो दोस्तों बिल्कुल आप जाकर परचेज़ कर सकते हो, ठीक। और 499 बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ, सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस है। इसके अलावा नहीं तो मैं इसको त्रैमासिक परीक्षा के बाद में 1999 रुपये में बेचूंगा। अर्थात आप कह सकते हो 3000 रुपये का कोर्स जो आप लोगों को कितने में मिल रहा है? ओनली 499 में। तो ये ऑफ़र इसलिए लगाया है क्योंकि हमें आप लोगों को त्रैमासिक परीक्षा में अधिक से अधिक हमारे साथ जोड़ना है और शामिल करना है, ताकि हम जो अचीवमेंट प्राप्त करना चाह रहे हैं, अर्थात हमारे जो 100 स्टूडेंट्स जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग के हैं और 100 ही स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन कोचिंग वाले, दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कितना जो हमारे द्वारा अधिक से अधिक परसेंट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो सारी मेहनत दोनों के लिए की जा रही है, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब हम आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान रखिए। 1967 में आसियान की स्थापना कौन से घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी? तो दोस्तों इसमें आप लोगों को याद रखना है बैंकॉक घोषणा पत्र, ठीक। ये आपको उत्तर में बताना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे? तो दोस्तों इसमें ट्रिगवी ली आपको उत्तर के रूप में बताना रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध को हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध आप लोगों को बताना है 28 जुलाई, ठीक है। 28 जुलाई 1914 से लेकर के तो 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसके बाद देखिए लिमिट्स टू डॉकिट पुस्तक लिखी गई। लिमिट्स टू डॉकी ये क्लब ऑफ रोम आप इसके उत्तर के रूप में बताएंगे। क्या बताएंगे ये आपको मैं बता देता हूँ, क्लब ऑफ रोम। अगला देखिए भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई। तो भारत में 1991 में
नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, आपको उत्तर के रूप में बताना है चौधरी चरण सिंह। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो पदासीन कार्यकाल में होता है, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो भारत का प्रधानमंत्री आप उत्तर के रूप में याद रखेंगे। इसके बाद में ये आप लोगों को सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन जो है उसको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपके एक शब्द या एक वाक्य वाले उत्तर आ चुके हैं। देखिएगा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो दोस्तों इसमें आपको 15 गणराज्य बताना है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? दोस्तों ग्लोबल मतलब कि आप देख सकते हो संपूर्ण विश्व में क्या हो चुका है, वार्मिंग हो चुका है। इसका मतलब तापन हो चुका है, वैश्विक ऊष्मन हो चुका है, जिसमें कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण दोस्तों जो हमारा वायुमंडल है उसमें तापमान बढ़ गया है। अब जब तापमान बढ़ जाता है तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये आप उत्तर के रूप में याद रखेंगे, जिसमें मुख्य गैसें कौन सी है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको CFC के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखिए, हैदराबाद के शासक को कहा जाता था, तो हैदराबाद का जो शासक था उसको निज़ाम कहा जाता था। और अगर आप देखें तो निज़ाम उल मुल्क कहते थे उसको, निज़ाम उल मुल्क ऐसे उसको बोलते थे। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी जो हैं, चाचा नेहरू जी, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, तो इसमें आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत 352 अनुच्छेद आ रहा है, 356 अनुच्छेद आ रहा है और 360 अनुच्छेद आ रहा है। और जयललिता मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु की, तमिलनाडु के रूप में आपको इन्हें बता देना है, जयललिता। और अब हम देखेंगे सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन। ये आप लोगों के आ चुके हैं स्क्रीन के सामने। यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य हैं, तो दोस्तों इसमें आपको असत्य बताना है। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, बिल्कुल नहीं है, असत्य। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में है, ये भी आप लोगों को असत्य बताना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की रक्षा से है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, इसमें असत्य बताना है। शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, तो इसमें भी आपको असत्य बताना है। इसका मतलब कहने का अर्थ यह है कि आप लोगों का जो ये चौथा दिया है यही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक, और अब हम आप लोगों के लिए देखिएगा, ये बता रहे हैं सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन। और सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है इसको आप बढ़िया कंप्लीट याद रखेंगे। CTBT की स्थापना दोस्तों इसमें आपको 24 सितंबर 1996 याद रखना है। इसके बाद में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, इसको क्या बोला जाता है ये भी मैं बता देता हूँ, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्यालय अगर आपसे पूछते हैं तो जिनेवा में है, आप जिनेवा उत्तर के रूप में बता देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये देखिएगा द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की राष्ट्रपति। और जयप्रकाश नारायण, तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण के आगे आप लोगों को क्या बताना है? ये बताना है आपको संपूर्ण क्रांति। सिक्किम भारत का राज्य बना दोस्तों, जो सिक्किम है इसमें आपको उत्तर के तौर पर क्या बताना है? 22वां राज्य बना। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, इसमें आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी के रूप में बताना रहेगा करेक्ट उत्तर आप लोगों का। इस प्रकार से ये सही जोड़ी बनाएंगे। और दोस्तों आपको मेंस एजुकेशन हमारा ऐप जो है ज़रूर डाउनलोड कर लेना है, और फिर हम सब मिलकर परीक्षा की खोपड़ी तोड़ देंगे। मतलब कि परीक्षा के लिए हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, परीक्षा में आपके अधिक से अधिक % बनेगी, आई प्रॉमिस दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।